नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में, आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। न्यायपालिका से जुड़े मामले और उसके सरकार के साथ बेहतर समन्वय के लिहाज से काफी अहम ये कार्यक्रम। 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ कार्यक्रम। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली मुख्यमंत्रियों न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक में सभी मंत्री और विधायक रहे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर बनाई जाएगी रणनीति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर। ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। पंडित दीनदयाल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में फैली अनियमितताओं को देख भड़के डिप्टी सीएम। अल्ट्रासाउंड मशीन पर कर्मचारी न होने पर लगाई फटकार। सरकार आपके द्वार अभियान जारी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दलित के घर बिताई रात। वीवीआईपी कल्चर छोड़ आम जनता की तरह दिन की शुरुआत भरतौल गांव पहुंचे थे। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भरतौल गांव में रात्रि विश्राम किया और दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया। दो दिवसीय झांसी दौरे पर आई कैबिनेट मंत्री और झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य की अचानक तबियत बिगड़ने के बीच ही दौरा रद्द किया गया। कल 2 दिन के दौरे पर आई थी मंत्री। आजम खां पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। हम आजम खां के साथ। वरिष्ठ नेता होने के बाद समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाए आजम खां के लिए आवाज। यूपी में लाउड स्पीकर उतरने का अभियान लगातार जारी। अब तक यूपी में 37,002 लाउड स्पीकर हटाए गए। 54,000 से अधिक लाउड स्पीकरों की आवाज की गई कम। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उन्नाव में सीएचसी गेट पर महिला का हुआ प्रसव। सीएचसी बांगरमऊ में डॉक्टरों ने नहीं दिखाई मानवता। गेट के बाहर घंटों पीड़ा से तड़पती रही महिला। बरेली साइबर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3,000 करोड़ की इस साइबर ठगी मामले में मिली कामयाबी। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। कोरोना के समय बेरोजगार के नाम पर करते थे ठगी। कोरोना काल से ही चाइनीज लोगों की सहायता से संचालित गैंग हो रहा बिटकॉइन में पैसा किया जा रहा कन्वर्ट। चीन में सारा पैसा किया जा रहा ट्रांसफर। आगरा में पुलिस और स्क्वाड टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 के इनामी पवन को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने वालों के नाम पर आज भी दर्ज है कई संपत्तियां। सरकारी दस्तावेजों में यह संपत्तियां पाकिस्तानी नागरिकों के नाम दर्ज। लखनऊ में चंपारण मीट हाउस को एलजीए ने किया सील। आवासीय इलाके में चल रहा था मीट हाउस। जोन 4 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार ने की कार्रवाई।
लखनऊ में नशेबाजों का अड्डा बना प्रदेश का स्वास्थ्य भवन। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक आदेशों की उड़ रही धज्जियां, अफसरों पर नहीं दिख रहा कोई असर। प्रयागराज यातायात पुलिस सुरक्षा की जागरूकता के संबंध में कई तरह से उपाय कर रही। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने सिविल लाइन चौराहे पर बैंड बाजा करवा लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर एडीजी प्रसाद कुमार ने बताया कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षा के निर्देश अपनाएं जिससे दुर्घटना न हो। पुलिस की कोशिश है कि लोग इस ओर ध्यान दें, जागरूक और यातायात नियमों का पालन करें। एटा में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। मौके पर एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रोड पार करते समय कुछ बाइक सवारों को कुचला। बुलंदशहर में बच्चों का घास काटने का वीडियो वायरल। सरकारी स्कूल परिसर में घास काटते दिख रहे बच्चे, किताबों के बजाय हाथों में थमा दी दराती। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शनिचर अमावस्या आज शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या या शनिश्वरी अमावस्या कहते हैं। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। यात्रा के दौरान टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अन्य किसी भी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि सभी यात्रियों को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर पूर्व की भांति पंजीकरण करना अनिवार्य है। देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। 3 मई को हो सकती है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने राज्य में जारी किया येलो अलर्ट। हरिद्वार से चारधाम यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना। स्वामी यतीश्वरानंद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। माया देवी मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना हुआ जत्था। टिहरी गढ़वाल के यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। दुबई में नौकरी करता है देवप्रयाग का यशपाल। उन्नाव में युवती का दीवार से लटका हुआ शव मिला है। नर्सिंग होम कर्मी युवती का लटकता हुआ मिला शव। युवती ने कल ही नर्सिंग होम किया था ज्वाइन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। ललितपुर में घर में घुसकर 2 दबंगों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। महिला के पति, ससुर और ननद के साथ दबंगों ने की मारपीट। फर्रुखाबाद के नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज हो रहे परेशान। अस्पताल खुलने का समय 8 बजे, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं पहुंचते समय पर। बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बड़ी धांधली की जा रही है। जिले की सैदनपुर में खुली इंडियन गैस एजेंसी में लाभार्थियों से पैसे लेकर उज्ज्वला योजना के तहत दिया जा रहा गैस कनेक्शन। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला आया सामने। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व मंत्री के लेटर पर मामले की जांच शुरू हुई। पैथोलॉजी किट की खरीदारी में धांधली का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक विभाग के राज्य मंत्री अजीत पाल। राज्य मंत्री ने डीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। दादरी के में गांव कोर्ट का किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। दिन दहाड़े चाचा भतीजे की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। घरेलू विवाद में हुई थी दोनों की गोली मारकर हत्या। सीतापुर जेल में सालों से बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाएंगे एसबीएस प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आजम से मुलाकात के लिए समय मांगा।
इटावा के भरथना के पास बड़ा ट्रेन हादसा। दिल्ली की तरफ जा रही कोयला से लदी मालगाड़ी पलटी। हादसे में मालगाड़ी के 70 से अधिक डिब्बे पटरी से उतरे। एटा के शिकोहाबाद रोड के किनारे पर सब्जी फल के ठेले और ऑटो खड़े होने से रोड पर लगता है जाम। एडिशनल एसपी और सीए सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमणकारियों पर कसा शिकंजा। आगरा में ताजमहल पहुंचे एडीजी विनोद कुमार। ताजमहल में सुरक्षा का लिया जायजा। येलो जोन और रेड जोन एरिया का किया निरीक्षण। बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया ट्वीट। ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट में कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी के एमडी के साथ चर्चा की है। अमेठी में बिजली कटौती से लोग परेशान। मामले में बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। भीषण गर्मी में लगातार हो रही बिजली कटौती। विधानसभा में की निर्विरोध बिजली आपूर्ति देने की मांग। आगरा में पुलिस सहित स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश को गंभीर रूप में अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में तमंचों के साथ डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। डीजे की धुन पर युवक का तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सिंचाई विभाग के मुख्यालय में बड़ी लापरवाही आई सामने। मुख्यालय में कर्मचारी नहीं है लेकिन लाइट और पंखे लगातार चल रहे। यूपी में इस बार हज यात्रा के लिए नहीं होगी लॉटरी सिस्टम। सभी आवेदकों को मिलेगा हज यात्रा के लिए जाने का मौका। आगरा में बीएसए सतीश कुमार हुए निलंबित। शासन की रोक के बाद भी किए थे ट्रांसफर। रोक के बाद भी किए थे शिक्षकों के ट्रांसफर और अटैचमेंट। अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने से हो रही अघोषित बिजली कटौती से देर रात लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुनेर क्षेत्र के दर्जन भर गांव के लोगों ने बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पानी की मशीनें हुई खराब। जर्जर अवस्था में स्टेशन पर लगी वाटर डिस्पेंसर मशीनें हुई खराब। मैनपुरी में जागरण में गाना गाने वाली गायिका का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला शव। उसके साथ काम करने वाले युवक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला गायिका का शव। लखनऊ में सपा के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही बीजेपी। बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिले के बड़े अधिकारियों और कारोबारियों की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। नक्शा पास से अलग किया गया था अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के हर जिले में नब्ज टटोलने के लिए मंत्रियों को भेजा है, जिसके तहत अलीगढ़ में यूपी सरकार के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री असीम अरुण और जल शक्ति मंत्री अलीगढ़ पहुंचे। कानपुर में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंकेश्वर शरण सिंह भुजैनी गांव की मलिन बस्ती पहुंचे। सुल्तानपुर का निजी अस्पताल बदहाली का शिकार हो चुका है। जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को नहीं कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। जिला अस्पताल में ओपीडी के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था भी नहीं। आगरा में वकीलों के 2 गुटों में हुई मारपीट। आगरा न्यायालय के दीवानी में हुई मारपीट। मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे, कई अधिवक्ता हुए घायल। लखनऊ में मदरसों की जांच पर बोले मौलाना सुफियान, मदरसों को लेकर सियासत हो रही, फर्जी मदरसे पर कार्रवाई से किसी को नहीं है एतराज।
जालौन पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल। इस दौरान कंचन जायसवाल ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में महिलाओं की समस्याएं सुनी। गौंडा मुख्यालय पर दूर दराज से प्रतिदिन आने वाले और जाने वाले फरियादियों, मरीजों और उनके तीमारदारों सहित भारी संख्या में मंडल मुख्यालय होने के नाते प्रतिदिन काफी लोगों का आना रहता है। इसके बावजूद स्टेशन के से लेकर कचहरी तक सिर्फ 1 से 2 इंडिया पार्क का हैंडपंप सुचारू रूप से चल रहे। रायबरेली में खेत में ट्रैक्टर में लगी आग, गेहूं की मड़ाई कर रहा था ट्रैक्टर। गेहूं की मड़ाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी आग लगने से मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चंदौली दौरा। इस दौरान डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम उस समय आग बबूला हो गए जब मरीजों के पीने के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था पर आरओ नहीं था। उत्तरकाशी में हर रोज तेजी से जंगलों में आग धधक रही है। आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आग से कई प्रजाति के जानवर और पक्षियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। डीएफओ उत्तरकाशी पुनीत कुमार तोमर का कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार वनों से आग बुझाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। मसूरी के जंगलों में देर रात भीषण आग लगी। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई राख। बमुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। डीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। ध्वस्त किया जा रहा अवैध निर्माण। शहीदों के परिवार के लिए रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास की शानदार पहल। शहीदों के बच्चों को दिए जाएंगे 1 लाख टैबलेट पीसी। शिक्षा डिजिटल इंडिया की दिशा में सबसे बड़ा अभियान। लखनऊ में तेज गर्मी से लोग बेहाल, बेतहाशा। गर्मी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लखनऊ में बीते 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की उम्मीद है, जिसमें बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में कई जगह बिजली 7 से 8 घंटे मिल पा रहे। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है। पूरे भारत में बिजली की मांग शुक्रवार से 2,71,011 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। रूस और यूक्रेन जंग का 66वां दिन है। हमले की वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव क्षेत्र में करीब 900 लोगों की एक सामूहिक कब्र मिली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा। इस रकम में से $20 अरब सैन्य सहायता के लिए, $8.5 अरब यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब लोगों की मदद के लिए दी जा सकती है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रहेगा जोर और जोड़े जाएंगे नए फीचर्स। असम के कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के दौरान भावुक हुए रतन टाटा स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रही हैं।
अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उन्होंने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली बजाकर उनकी स्पीच की प्रशंसा की। उनके साथ ही मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। एक दिन में उनकी संपत्ति $6 अरब बढ़ी। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। रमजान के महीने में रिवीलिंग आउटफिट पहनने से लोगों ने नोरा को बुरी तरह ट्रोल किया। अपनी क्यूट हरकतों से बिग बॉस सीजन 13 में फेम पाने वाली शहनाज गिल ने भाईजान सलमान खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम में हो सकती हैं शामिल। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों एक साथ नजर आए थे। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिंग फिल्म राम सेतु जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय ने राम सेतु से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। देश में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2,555 ठीक हुए मरीज। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4 करोड़ के पार। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,684। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए। एक शख्स की मौत। और चलिए इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, दरअसल वो आपको बता देते हैं। दरअसल ENBA अवार्ड 2021 में ITV नेटवर्क का डंका बजा है। बेस्ट इंग्लिश प्रोग्राम के लिए न्यूज एक्स को अवार्ड मिला है। बड़ी अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। बेस्ट डिजिटल के लिए इन खबर को अवार्ड मिला है। बेस्ट शो आइडेंटिटी के लिए अर्थशास्त्र का अवार्ड मिला है। तो इंडिया न्यूज यूपी यूके को 2 ENBA अवार्ड से नवाजा गया है। बड़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ENBA अवार्ड 2021 में ITV नेटवर्क का डंका बजा है। दरअसल बेस्ट इंग्लिश प्रोग्राम के लिए न्यूज एक्स को अवार्ड मिला है। बेस्ट डिजिटल के लिए इन खबर को अवार्ड दिया गया है। साथ ही बेस्ट शो आइडेंटिटी के लिए अर्धसत्य को अवार्ड दिया गया। इंडिया न्यूज यूपी यूके को 2 ENBA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बड़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट इंग्लिश प्रोग्राम के लिए न्यूज एक्स को अवार्ड दिया गया है। साथ ही बेस्ट डिजिटल के लिए इन खबर को अवार्ड दिया गया है। साथ ही आपको बता दें बेस्ट इन डेप्थ सीरीज के लिए इंडिया न्यूज को अवार्ड दिया गया है। तो ITV नेटवर्क का डंका ENBA अवार्ड में बजा है। ENBA 2021 में ITV नेटवर्क का डंका बजा है। साथ ही आपको बता दें कई ऐसे बड़े पुरस्कारों से ITV नेटवर्क को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बेस्ट शो की अगर बात करें या फिर बेस्ट इन डेप्थ सीरीज की बात करें तो इंडिया न्यूज को इसमें अवार्ड मिला है। डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। योग मधुनाशिनी व मधुग्रिड के प्रयोग से हमने पेनक्रियाज के सेल्स को रीएक्टिवेट करके डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। प्राचीन भारतीय और आधुनिक शिक्षा का ध्वजवाहक आवासीय संस्थान